हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंडमेड सोप बिजनेस के बारे में। तो आइए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आप अगर हैंडमेड सोप बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना पर्पस क्लियर कर लो कि आप सोप का बिजनेस करने क्यों वाले हो। आपका पर्पस क्या है? क्या आप इसलिए करने वाले हो सोप का बिजनेस क्योंकि आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी और उसमें लिखा था कि लाखों रुपए महीने के कमाए, तो आपने सोचा कि चलो ठीक है साबुन का बिजनेस कर लेते हैं? या आपके किसी फ्रेंड ने इस बिजनेस को किया और आपको लग रहा है कि चलो वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं? अगर इस टाइप का कोई कारण है ना आपका, तो मैं बोलूंगा कि सोप का बिजनेस मत करो। नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड लाओ अपने अंदर। आप साबुन का बिजनेस करने वाले हो, आप ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो? मार्केट में तो ऑलरेडी इतने सारे सोप्स हैं। मार्केट में हर तरीके का सोप है। मार्केट में आयुर्वेदिक सोप है, हर्बल सोप है, नो केमिकल सोप है, हर तरह के सोप हैं। तो आप क्या करोगे? वो पर्पस क्लियर करो। वो पर्पस आपको मोटिवेट करेगा पूरी जर्नी में। अगर आपका पर्पस क्लियर होगा कि आप साबुन का बिजनेस करने क्यों वाले। जितनी भी कंपनियां बड़ी होती हैं, उनका बड़े होने का ना एक तरीका है। रीजन ये है कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। मैं एक कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता हूं, उसका नाम है उस्तरा मेंस ग्रूमिंग रेंज में अपने आप में एक धुरंधर कंपनी है। उससे पहले कोई कंपनी नहीं थी। उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी? उन्होंने मेंस ग्रूमिंग रेंज को डेवलप किया। पहले लोग सिर्फ लेडीज प्रोडक्ट्स में डील करते थे। आदमियों के बारे में कोई सोचता ही नहीं था, मेंस के बारे में कोई सोचता ही नहीं था, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स थे ही नहीं। उस्तरा कंपनी ने ग्रो किया। पतंजलि ने कहा कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखेंगे, लोगों तक जिंदा रहनी चाहिए। चलो पतंजलि ग्रो कर गया। इसी तरीके से कामा आयुर्वेदा करके एक साबुन की एक ब्रांड है। 5-5 हजार रुपए किलो तक का, अगर आप प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो 5 हजार रुपए किलो तक का प्राइस रेंज है उनका साबुन का। क्यों ग्रो कर गए? उनका पर्पस था कि हम मार्केट में नो केमिकल प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करेंगे। हमारे साबुन में कोई केमिकल नहीं होगा। अच्छे ब्रांडेड, अच्छे क्वालिटी के सोप्स, ऑर्गेनिक टाइप के सोप्स हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहले अपना पर्पस क्लियर करो कि आप हैंडमेड सोप का बिजनेस करने क्यों वाले हो। दूसरी चीज, आप कहोगे कि हमें रेसिपी दो साबुन की। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, भरपूर मात्रा में यूट्यूब पे रेसिपीज पड़ी हैं साबुन की। यूके की, यूएस की, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, भरे हुए हैं सोप मेकर्स। किसी की भी रेसिपी लो, उठा लो और बना लो। मैं इस वीडियो के जरिए आपको रेसिपी बताने को बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई डोंट वांट दैट स्पून फीडिंग टू हैपन। क्योंकि अगर मैंने वो स्पून फीडिंग करी ना, तो आपका जो जज्बा है वो खत्म हो जाएगा। आप सिंपल एक सोप बना के खुश हो जाओगे और बात खत्म हो जाएगी। जब तक आप फाइट नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे अपने साबुन के इसको टारगेट को लेकर, मजा नहीं आएगा जर्नी का। ये 2 बातें हुई। तीसरी चीज, हमेशा से ध्यान रखो कि ग्रेट कंपनीज आर बिल्ट ऑन ग्रेट प्रोडक्ट्स। आप कोई भी कंपनी उठा लो, आप MDH मसाले उठा लो, आप PVR का जो PVR सिनेमाज हम लोग जाते हैं, आप उसको उठा लो, आप वीबा की सॉस उठा लो, आप मैगी को उठा लो। ये कंपनीज बड़ी बनी हैं तो इसलिए बनी है क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं। जब प्रोडक्ट बढ़िया होते हैं, आपको मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं होती। ऑटोमेटिकली कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया, कंज्यूम किया, उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि मजा आ जाता है, और वो वर्ड ऑफ माउथ से ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट मार्केट होता चला जाता है, कंपनी बड़ी होती चली जाती है। अभी रिसेंटली मैं एक यूट्यूब पे एक सर्च कर रहा था कि क्योंकि मेरा शौक है साबुन के ऊपर सर्च करने का, मैं बहुत चीजें पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो मैंने देखा जर्मनी की एक लड़की है, उसका नाम है जोना। उसने सोप बॉटल बनाई है। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना पर्पस बताओ कि आप मार्केट में तो ऑलरेडी इतने सारे सोप्स हैं, तो आप अपने आप को डिफेंड कैसे करोगे, कंपीट कैसे करोगे, किस बेसिस पे करोगे, वो पर्पस क्लियर होना चाहिए। उस लड़की ने, जोना ने क्या किया, बेसिकली इसके पीछे की आपको स्टोरी बता देता हूं कट शॉर्ट में। पर्पस है कि शैम्पूस होते हैं, बॉडी वॉश होते हैं,
उनके साथ एक प्लास्टिक का कंटेनर आता है। उनका उद्देश्य ये है, मिशन ये है कि हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है और हमने अपने एनवायरनमेंट में प्लास्टिक की कंजम्पशन कम से कम करनी है। इस लड़की ने, जॉना ने क्या किया, आप सर्च करना, सोप बॉटल के नाम से है, इसने साबुन की ही बॉटल बना दी। वो जो बॉटल है, दैट बॉटल इज मेड ऑफ सोप। उस साबुन की बॉटल को आप खरीदोगे, उस साबुन की बॉटल के अंदर शैम्पू बार या हैंड वॉश जो भी आप, मतलब जो कंपनी डालेगी, ये प्रोडक्ट है, मैं बेसिकली आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं। वो शैम्पू के अंदर वो हैंड वॉश है, उस हैंड वॉश को आपने यूज किया या फिर उस बॉडी वॉश को आपने यूज किया, आपने कंज्यूम किया, और बाद में जो वो बॉटल बची, दैट बॉटल इज ऑफ सोप, वो आप उसको अपनी बॉडी पे यूज करके खत्म कर लोगे। दैट इज अ सस्टेनेबल लिविंग। तो उसने अपने आप को कैटेगराइज कैसे किया? सस्टेनेबल लिविंग के थ्रू। इस तरीके से आप भी अपना पर्पस सोचो कि आपने साबुन का बिजनेस करना है तो करना क्यों है। दूसरी चीज आपकी इंटेंशन। जब भी आप साबुन बनाओ, रेसिपीज आपको मिल जाएंगी, आप यूट्यूब पे भरपूर मात्रा में है रेसिपीज, आप किसी की भी रेसिपीज लो, बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती, अपनी नॉर्मल अपने घर की किचन से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक आपको मोल्ड्स चाहिए होंगे, आपको वेजिटेबल ऑयल्स चाहिए होंगे, जैसे कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, इस टाइप के सोप, इस टाइप के ऑयल्स आपको मिल जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा। ये 3-4 चीजें लेके आप साबुन बना सकते हो। ओके, अपनी इंटेंशन बिल्कुल प्योर रखना, मतलब अच्छे भाव से बनाना। अच्छे भाव से बनाओगे तो चीज ऑटोमेटिकली अमृत हो जाती है। जैसे हम खाना भी, मेरे घर पे मम्मी कहती है कि खाना भी अगर अच्छे भाव से बनाओ ना तो वो खाना भी अमृत हो जाता है। तो इसी तरीके से साबुन भी अगर अच्छे भाव से बना हो तो दैट इज ऑल्सो अमृत। मतलब मेरी ये पर्सनल इंटेंशन है। दूसरी चीज, आप जब ये इनको बनाओगे, अब पर्पस आएगा कि आपके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, आपको पता कैसे लगेगा। अपने असली दोस्तों को दो ट्राई करने को। पहले प्रॉफिट का मत सोचना। अपने जो असली दोस्त हैं, जो आपके बेस्ट क्रिटिक्स हैं, जिन्होंने आप जिनसे अपनी कमी साबुन की पता लगवा सकते हो, उनको दो। वो आपको बताएंगे। उनसे बोलो कि यार मुझे कमी बता। मुझे ऐसा होता है ना कि फ्री की चीज यूज करके हर कोई बंदा कहता है कि हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कमी कोई नहीं बताता। अगर आपने ग्रो करना है अपने बिजनेस को तो उनसे पूछो कि कमी क्या है मेरे प्रोडक्ट में, मैं इसको और बेटर कैसे कर सकता हूं, क्या ये और स्किन पे स्मूथ हो सकता है, क्या इसकी खुशबू और अच्छी हो सकती है। मुझे वो चीजें बताओ, वो फीडबैक लेके देन यू कैन ग्रो इन दैट बिजनेस। उसके बाद जब भी आप सोप के बिजनेस में आने की सोचोगे तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करने के लिए अमेज़न से मंगा लिया, सनफ्लावर ऑयल मंगा लिया, पाम ऑयल मंगा लिया, सब चीज़ें मंगा ली। अगर आपने रियल में बिजनेस करना है, दिल्ली में रहते हो, पहुंच जाओ सदर बाजार, पहुंच जाओ चांदनी चौक, उस मार्केट में धक्के खाओ, कम से कम प्राइस में, कम से कम रेट में तेल लेके आओ, कॉस्टिंग लगाओ, घूमो फिरो, बाजार में क्या माल बिक रहा है, क्या है, उन सब चीज़ों पे वर्क करो, फिर जाके अपना प्रोडक्ट डेवलप करो और फिर अपने ड्रीम को पूरा करो। तो कट शॉर्ट में बात यह है कि पर्पस अपना जरूर क्लियर करना कि आपने किस पर्पस से बनाने हैं। नो केमिकल के प्रोडक्ट भी साबुन आज भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। आप अमेज़न पे सर्च करोगे, आपको नो केमिकल फ्री, पैराबिन फ्री, SLS फ्री, ये फ्री, वो फ्री, सब तरह के साबुन आपको मिल जाएंगे। फिर आपने क्यों, आपका साबुन अलग कैसे होगा? तो वो पर्पस दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, 10 मिनट की हो गई, आप बोर हो जाओगे। तो वैसे अक्सर मतलब जो मेजर चीजें हैं वो हमने कवर कर दी हैं, और फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। लाइक आएंगे तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा इंस्पायर हो जाते हैं हम लोग। और भी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो। धन्यवाद। थैंक यू।